तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं ये पूरे का पूरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। और इसमें सर ने इसकी बारीकियां बताई हैं मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, और इसमें कितनी शक्तियां लगी होती हैं मैनिफेस्टेशन में, कैसे होता है ये, वो पूरा साइंस समझाया है। तो मैं लाइन टू लाइन ही लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसको मैं पढ़ के जिस्ट आपको बता दूं। वर्ड टू वर्ड ही लेंगे। तो ये सर ने कहा अभिव्यक्ति प्रकृति की गतिविधि है। अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, या किसी चीज की कल्पना करना, वो पूरा होना, ये प्रकृति की गतिविधि है। ये प्रकृति ही करती है इस चीज को। जैसे अभिव्यक्ति का मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मैनिफेस्टेशन ही है, मैंने गूगल में ढूंढा है। पर वैसे अभिव्यक्ति का मतलब तो अभिव्यक्त करना, कुछ भी एक्सप्रेस करना कि एक्सप्रेस मैं ना, हाँ हूँ। वही एक्सप्रेस करना, तो वो मैनिफेस्टेशन ही है कि आपने कुछ सोचा और वो हो गया, वो सामने मूर्तिमान रूप लेकर आ गया। वो अभिव्यक्ति मैंने गूगल में ढूंढा है अच्छे से इसलिए बता रही हूँ। एक्सप्रेशन भी है और मैनिफेस्टेशन भी है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं इसके। तो क्या होता है ना, किसी वर्ड के अगर 10 मीनिंग है तो कौन सा मीनिंग कहाँ फिट होता है वो देखना पड़ता है। इरादा, इंटेंशन, ये पुरुष की गतिविधि है। जैसे प्रकृति और पुरुष दो शक्तियां हैं, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड की दो शक्तियां हैं। तो प्रकृति की जो शक्ति है वो अभिव्यक्ति है। जैसे मान लो मौसम बदलते हैं, ये तो कितना बदलाव आता है, वो बदलाव प्रकृति की उससे आता है। और इंटेंशन, इरादा, वो पुरुष की प्रकृति, पुरुष की गतिविधि है। पुरुष की मंशा, पुरुष का इरादा प्रकृति द्वारा प्रकट होता है। यहाँ एक बड़ा दिव्य साम्राज्य है जो हर इरादे की अभिव्यक्ति की इस प्रक्रिया में मदद करता है। मतलब ये जो ब्रह्मांड है, ये बहुत बड़ा साम्राज्य है, दिव्य साम्राज्य है, जो हर किसी के हर इरादे की अभिव्यक्ति में मदद करता है, उस प्रक्रिया में उसकी मदद करता है। जैसे आप वो कहते हो ना कि आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको वो चीज दिलाने में लग जाती है। उस तरह का ये है कि ये जो दिव्य साम्राज्य है ईश्वर का, हर इरादे की अभिव्यक्ति की इस प्रक्रिया में मदद करता है। हर आत्मा की हर मंशा का प्रकृति में सम्मान किया जाता है। ये नहीं है कि कोई चोर है वो करेगा तो उसका नहीं होगा, या कोई डाकू है, कोई मर्डर है। यहाँ सर ये बता रहे हैं कि हर आत्मा की जो इरादा होता है, जो मंशा होती है, जो इच्छा होती है, प्रकृति में उसका सम्मान किया जाता है। इसलिए आप जो चाहे प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनके परिणाम होते हैं। आप जो चाहो कर सकते हो, जो आप सोचो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके परिणाम होते हैं। आपको उन सभी परिणामों से गुजरना होगा। मान लो कि मैंने घर बनाने की कल्पना की, तो पहले तो अभिव्यक्ति को अगर हम इस तरह से समझें, पहले तो मेरे अंदर विचार आया कि मुझे घर बनाना है, और घर किस तरह का बनाना है, एक मेरे अंदर एक उसका नक्शा बन गया कि मुझे ऐसा घर चाहिए। अब ये मेरे जो विचार है, इरादा जो है मेरा, अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रकृति मुझे वैसी वैसी व्यवस्था करके देगी। कोई मेरी मदद कर जाएगा, कोई मुझे हेल्प करेगा, तो वो मेरे घर बनने में मेरी मदद। अब वो एक विचार आया, एक मंशा आई, और उसे पूरा करने में जो टाइम लैप है, वो उसमें प्रकृति पूरा अपना कार्य करती है। और फिर वो हमारी वो जो कल्पना है, जो हमारी संकल्पना है, जिसे संकल्प कहें, बहुत सारे वर्ड अब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपनी समझ के हिसाब से। तो उस वो हम जो प्रकट करना चाहें, जो इच्छा करें, वो कर सकते हैं प्रकट, लेकिन उसके परिणाम होते हैं, और आपको उन सभी परिणामों से गुजरना होगा। लोग सिर्फ चीजों को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिणामों को नहीं जानते। हम चाहते हैं औलाद हो जाए, औलाद हो जाती है, लेकिन वही औलाद बड़ी होके धक्के मार के घर से निकाल देती है। हम चाहते हैं पैसा बहुत हो, पैसा आ जाता है, मेहनत करते हैं पैसा आ जाता है, और फिर पैसा गलत दिशा में ले जाता है, परिवार खराब हो जाते हैं। तो मतलब हर एक चीज के परिणाम होते हैं। हम चीजें मैनिफेस्ट करना तो जानते हैं, लेकिन हम उनके परिणामों को नहीं जानते। सर का ये कहना है सवाल अभिव्यक्ति का नहीं है, सवाल उसके परिणामों का है। मैनिफेस्ट आप कुछ भी कर लो, प्रकृति और पुरुष जो शक्ति है वो आपकी मदद करेगी, लेकिन
परिणाम जो है उनका क्या होगा, परिणाम तो आपको ही भोगने पड़ेंगे क्योंकि आप ही इच्छा कर रहे हो। अब यहाँ सर कहते हैं कि अब ये मैनिफेस्ट होता कैसे है। पहले तो उन्होंने डेफिनेशन दिया कि पुरुष और प्रकृति ये मिलकर हर एक व्यक्ति की मंशा का सम्मान करते हैं और उसे पूरा करने में मदद करते हैं। अब कह रहे हैं ध्यान और परिकल्पना को मिलाकर अभिव्यक्ति प्रकट होती है। अब यहाँ हम ध्यान को थोड़ा सा विस्तृत रूप में भी लेंगे। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठे, वो ध्यान है। ध्यान है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, 24 घंटे उठते बैठते आपका ध्यान उसी चीज में लगा है। जैसे मान लो कोई धन कमाना चाहता है, व्यापार में आगे बढ़ना चाहता है, दिन रात उसका ध्यान उसी में लगा है कि मैं अपना व्यापार कैसे बढ़ाऊं। वही आइडियाज उसको आते रहते हैं। मान लो मेरे को है कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे क्लास लेना है, मुझे किसी सब्जेक्ट पे बात करनी है, तो 24 घंटे सोते जागते कहीं ना कहीं से मेरे कानों में कुछ भी आवाज पड़ेगी, कोई इंट्यूशन होगा, कुछ होगा, तो मेरा पूरा जो ध्यान है इस उसमें लगा हुआ है कि मुझे कौन सा नया कॉन्सेप्ट मुझे लेना है। तो वो जो ध्यान है, जो हमेशा एक चेतना हमारी उस एक खोज में लगी रहती है, वो और हमारी जो विचार परिकल्पना है मिलकर तब मैनिफेस्टेशन होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तब आगे चले। क्लियर है कि एक तो मान लो कि मेरे मन में विचार आया, थॉट आया, है ना, मैंने सोचा और फिर मैंने हमेशा उसकी ओर ध्यान रखा, मतलब मेरे 24 घंटे उठते बैठते सोचते वही मेरी सोच उसी में लगी हुई है, पूरी मेरी एनर्जी मान लो उसी में लगी हुई है। ये दोनों चीजें मिलती हैं तब मैनिफेस्टेशन होता है। जब आप अपने अनुभव के माध्यम से इसे समझ लेंगे तो आप मास्टर और एक जगत गुरु बन जाएंगे। कल्पना मात्र से और बिना ध्यान के अभिव्यक्ति प्रकट नहीं होती। कल्पना तो कर ली मैंने, अब देखो यहाँ सर ने कल्पना कहा है ना, कल्पना तो कर ली मैंने कि मेरा बहुत अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करना, वो सब करना, वो मैं नहीं कर रही हूँ, तो कैसे कैसे होगा मैनिफेस्टेशन? होगा ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इस कोई भी चीज को मूर्तिमान रूप देने के लिए कल्पना के साथ साथ आपका ध्यान, ध्यान मतलब आपको उसके एफर्ट करना है उसके लिए, तब आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिना उसके नहीं होगा। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी परिकल्पना होगी, और जितनी बेहतर आपकी कल्पना होगी उतनी आपकी अभिव्यक्ति भी बेहतर होगी। मतलब जितने प्रोपोर्शन में आपकी आपका ध्यान होगा, ध्यान, अब यहाँ पे हम ध्यान ये भी ले सकते हैं कि जो हम आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, जितनी बेहतर आपका ध्यान होगा उतना ही बेहतर आपकी परिकल्पना होगी। परिकल्पना मतलब सोच आपकी उसके बारे में, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा ही आप मैनिफेस्ट करेंगे। और जितनी बेहतर आपकी कल्पना होगी उतनी ही बेहतर आपकी अभिव्यक्ति होगी, उतना ही बेहतर आपका एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन होगा। परिकल्पना का अर्थ अब क्या है? परिकल्पना, परिकल्पना का अर्थ सर बता रहे हैं, परिकल्पना अर्थात मन की शक्ति। सोच कहाँ आती है? मन में ही आती है, मन में ही सोच विचार उठते हैं। और ध्यान क्या है? ध्यान अर्थात आत्मा की शक्ति। अब मैनिफेस्टेशन में यहाँ करते सर ने दो चीजें क्लियर की। पहले पुरुष और प्रकृति को क्लियर किया, फिर सर ने ध्यान और जो हमारी अ, परिकल्पना है उसको लिया, कल्पना और ध्यान को लिया। और अब तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि परिकल्पना जो है वो मन की शक्ति है और ध्यान आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा की शक्ति और मन की शक्ति मिलती है तब मिलकर अभिव्यक्ति होती है, तब वो चीज आपके सामने प्रकट होती है। ध्यान परमात्मा की दी शक्ति है और कल्पना आपकी शक्ति है, आपके मन की शक्ति है। इसीलिए कहते हैं ना कि मन मन में अपार शक्ति है। तो ध्यान जो है वो परमात्मा की शक्ति है और कल्पना मन की शक्ति है। इसलिए हम सब निर्माता सृजन करता है, क्योंकि मनुष्य भी सृजन कर रहा है, परमात्मा भी सृजन कर रहा है, प्रकृति भी सृजन कर रही है। जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजों का सृजन कर पाते हैं तब आप ये समझ जाते हैं कि आप एक सृजन करता है। जो जो आप सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो सब हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि मैं एक सृजन करता हूँ, परमात्मा भी एक सृजन करता है, मैं भी एक सृजन करता हूँ। आगे सर बता रहे हैं कि प्रकृति की एक व्यापक व्यवस्था है जो हर पुरुष के, हर आत्मा के, हर इरादे को भौतिक वास्तविकता में बदल देती है।
ये प्रकृति की ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्था है जो हर आत्मा, हर पुरुष के इरादे को वो भौतिक वास्तविकता में बदल देती है। मतलब वो चीज सामने दिखाई देने लग जाती है जो अभी आपके सूक्ष्म रूप से आपके मन में थी, अब वो आपके सामने प्रकट हो जाती है। ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि आपके हर इरादे को, हर एक आत्मा के इरादे को, हर व्यक्ति के इरादे को प्रकृति उसे अभिव्यक्ति में, उसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती है। उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिटलर एक विश्व युद्ध चाहता था, इसलिए युद्ध हुआ और लाखों संख्या में लोग मारे गए, लेकिन ये हिटलर का इरादा था और प्रकृति ने उसका इरादा पूरा किया। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरी ओर पूरे विश्व के इरादों का सम्मान हुआ और विश्व युद्ध समाप्त हो गया और हिटलर ने खुद को मार डाला। उसकी भी इच्छा पूरी की और पूरे विश्व के दूसरे व्यक्तियों की जो इच्छा थी कि युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध समाप्त हो गया और उसने खुद को मार डाला। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन आप पैसे के साथ क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? आप पैसे को कैसे संभालेंगे? जिस क्षण आपके पास बहुत पैसा होगा, कोई आएगा, आपको मार देगा और वो पैसा ले जाएगा। अब यहाँ सर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो मुझे बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ आप करोगे क्या? पैसे को संभालोगे कैसे? बहुत पैसा आ गया, कोई आएगा, पैसा ले जाएगा, मार के चला जाएगा। इसका परिणाम ये है कि आप मारे जा रहे हैं, आपको मार दिया गया पैसे के कारण। आप ये देख नहीं पा रहे कि क्या गलत हुआ और क्या परिणाम हुआ। तो इस आपको नहीं पता, आपने तो सोचा पैसा आ जाए बस, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका आगे गलत क्या होगा, आगे परिणाम क्या होगा। तो सर कह रहे हैं मेरे लिए परिणाम शब्द प्रगटीकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कि वो चीजें वास्तविक रूप लें, उससे ज्यादा मेरे लिए उन चीजों के परिणाम क्या होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म सिद्धांत आपको परिणामों की एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि जो कर्म आप करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, वो आपको कर्म सिद्धांत एक स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। अब यहाँ पे सर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें समझाने के लिए कि युधिष्ठिर पासा खेलना चाहता था। आपको लगता है कि वो पासा खेलने में विशेषज्ञ था? क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई और आपकी अपेक्षा अधिक विशेषज्ञ निकला, अब हार गए। अब युधिष्ठिर से ज्यादा विशेषज्ञ निकला शकुनी। अब शकुनी को दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। युधिष्ठिर को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, मैं तो खेल ही लूंगा। तो एक बार कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को ये भी कहा कि अगर शकुनी को दुर्योधन कह सकता है कि मेरा मामा खेलेगा, तो तुम भी तो कह सकते थे मेरी तरफ से कृष्ण पासे फेंकेगा, तो क्या हार जाते तुम? लेकिन हमारे हमें परिणाम नहीं पता होते ना, हमें लगता है हम तो सब कर लेंगे, हमें तो सब पता है, हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा कुशल सामने खेलने वाला आ गया तो आप हार गए, और इसलिए आपको 14 साल जंगल में भेज दिया गया। इसका ये परिणाम है। परिणाम क्या हुआ उस पासा खेलने का, कि 14 साल सब कुछ हार के जंगलों में भटकना पड़ा। इसलिए प्रकटीकरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी घटित होने जा रहा है उसके परिणामों के लिए आपको निडर होना पड़ेगा। फिर जो भी परिणाम होंगे वो निडरता से आपको उन परिणामों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए अतः अभिव्यक्ति के बारे में सोचने से पहले परिणामों को ध्यान में रखकर सोचें। क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप अपने जीवन में वास्तविक रूप में चाहते हैं, तो सोच लो कि वो होने से उसका परिणाम क्या होगा। परिणामों की एक सूची है, एक परिणाम नहीं होगा, बहुत सारे परिणाम होंगे। जो घटित होने जा रहा है वो बहुत बड़ी सूची है। आप जो भी प्रकट करना चाहते हैं उसे प्रकट कर सकते हैं। प्रकृति आपकी मदद करेगी, सभी देवता आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप एक भगवान हैं और आपका बचपन से ही हमारे इरादे का एक भगवान का इरादा है। बचपन से ही जो भी हम सोचते हैं वो एक भगवान का ही इरादा है। हर कोई और पूरा ब्रह्मांड ये देखने के लिए षड्यंत्र करेगा कि इस इच्छा की अभिव्यक्ति हो, जो एक व्यक्ति ने सोचा है उसकी अभिव्यक्ति हो, मतलब वो मैनिफेस्ट हो, हर किसी के इरादे के अनुसार प्रकट हो, क्योंकि आप ही अकेले व्यक्ति नहीं है जो कुछ करने का इरादा रखते हैं। अब यहाँ प्रकृति ये चाहती है कि हर एक का इरादा पूरा हो, केवल आप ही नहीं कि आप ही का पूरा हो। आप अकेले नहीं हो इस ब्रह्मांड में, हर प्रकृति चाहती है कि हर एक की इच्छा का, हर एक के इरादे का सम्मान हो, हर एक का इरादा वास्तविक रूप ले, जो कोई कुछ करने का इरादा रखता है वो वास्तविक रूप में कर पाए।
हर कोई स्वेच्छा से कुछ और करने का इरादा रखता है। यहाँ इरादों का बहुत बड़ा ट्रैफिक है। कोई इस तरफ जाना चाहता है, कोई दूसरी तरफ जाना चाहता है, लेकिन प्रकृति सभी इरादों का सम्मान करती है और उन्हें पूरा करती है। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया ये आर्टिकल, कि प्रकृति और पुरुष वो तो आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे, आपके इरादे का सम्मान करेंगे, और आपके मन में जो विचार आया उसे पूरा करने में ब्रह्मांड की शक्तियां, देवी देवता सब लग जाएंगे। लेकिन उसके परिणामों की जो सूची लंबी निकल के आएगी, फिर वो आपको भोगनी पड़ेगी। आप अगर कर रहे हैं ऐसा, तो फिर आप उसके परिणामों को भोगने के लिए निडरता से तैयार रहें, फिर रोना नहीं है परिणामों के लिए। मुझे ये बहुत हार्ट टचिंग लगा कि जो सर ने बीच में कुछ एग्जाम्पल्स दिए। परिकल्पना वो मन की शक्ति है, और ध्यान ये आत्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। जब ये दोनों मिलती हैं, तब वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और इसीलिए सर ने कहा कि मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो हो रहा है बस गो विद द फ्लो, होने दो। क्योंकि हम जितना भी सोचें, हम परिणामों को देख नहीं सकते, हम नतीजे क्या निकलेंगे हमें पता नहीं, अच्छा होगा बुरा होगा हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा यही है कि ध्यान करके अपने मन को शून्य करें, और जो हमें चाहिए प्रकृति अपने आप उसकी व्यवस्था करेगी। तो ये सबसे सुंदर तरीका है कि हम मन को शून्य रखें, आलतू फालतू के विचार आए ना, प्रकट ना हो। अब आप देखो कि आपके मन में विचार आया कि अरे रसगुल्ला खाने का बहुत मन है, तभी कोई रिश्तेदार आ गया और रसगुल्ले का डिब्बा लेके आ गया, आपका पूरा हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत घटित होती हैं। अरे ये तो मैं सोच ही रही थी, ये हो गया। तो वो हो इसलिए गया कि वो आप बहुत शिद्दत से आपके अंदर वो विचार उठा, और उस विचार ने पूरी एनर्जी आपकी ले ली, और तुरंत वो आपके सामने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। इसलिए अच्छा यही है कि हम ध्यान करें और अपने आप को शून्य रखने का प्रयास करें, क्योंकि परिणामों के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। कितनी लंबी सूची निकल के आएगी। अब 14 साल हमने तो एक लाइन में पढ़ दिया कि पांडवों ने 14 साल वनवास भोगा, लेकिन वो कैसे कटे, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल, वो वही जानते हैं। खेल तो लिया पास से, लेकिन उसका फिर परिणाम क्या हुआ। इसलिए सर कह रहे हैं कि पैसा तो कमा लोगे, आपने सोचा पैसा बहुत हो जाए, आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर वो कोई आपको लूट के ले जाएगा, दिन रात चिंता लगी रहेगी कि चोर ना ले जाए, डाका ना पड़ जाए, कोई नुकसान ना कर जाए, कोई धोखा ना दे जाए। तो उसी में फिर बीमारियां आ जाएंगी। तो मुझे लगा कि ये बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग लगा। मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति, तो परमात्मा की शक्ति, किस तरह से ये दोनों शक्तियां मिलकर हमारी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती हैं। मैंने मुझे लगा कि आपके साथ इसको बहुत डिस्कस करना सुंदर। चाहिए।